हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल। दोस्तों, आज अपन एक नए सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं जो कि मॉरल डेवलपमेंट ऑफ लॉरेंस बर्ग नाम से है। यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था कि 3 चरण दिए और 6 अवस्थाएं दी थी इस सिद्धांत की। सबसे पहले अपन इस सिद्धांत में जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे नैतिकता को पढ़ेंगे। यह गुण एक ऐसा गुण है जिसमें अपन सही गलत की पहचान करते हैं और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। यानी कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, सामाजिक परिवेश से, तो यही उसकी नैतिकता कहलाएगी। सेकंड चीज़ पे आते हैं। इसमें क्या कहते हैं, कॉलबर्ग है ना, टोटल 11 कहानियाँ उन्होंने बताई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कहानी हेंज की थी। जिसमें क्या था कि एक एक हेंज नामक व्यक्ति था जिसकी पत्नी क्या हो गई, बीमार हो गई, उसे गंभीर बीमारी थी। तो उस गंभीर बीमारी के लिए उसका इलाज भी स्पेसिफिक दवाई से होना था। तो डॉक्टर साहब ने उसे दवाई का पता दे दिया और केमिस्ट का नाम भी बता के उसे केमिस्ट के पास भेज दिया। पर दुर्भाग्यवश उसके पास उतने पैसे नहीं थे, उसका उतना एफर्ट नहीं था, तो वह उसे खरीद नहीं पा रहा था। और केमिस्ट था वह भी बहुत क्या कहते हैं, लालची था, जिसने दवाई के 10 गुना ज़्यादा पैसे मांगे थे। तो वह क्या करता है, वापस अपने रिश्तेदारों के पास आकर अपने कुछ पैसे जुटाकर वापस उस केमिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब, मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं कुछ पैसे बाद में देकर आपसे ये दवाई अभी ले जाता हूँ। तो केमिस्ट था वो बहुत घमंडी था, उसने नहीं दी दवाई। लेकिन वह फिर अंततोगत्वा उस दवाई को चोरी करके भाग जाता है, जिससे क्या है, इस कहानी का अंत हो जाता है। उसके बाद ये जो सिद्धांत में कुछ प्रश्न किए जाते हैं अपन को, और उससे अपने नैतिक विकास का या नैतिकता का पता लगाया जाता है। जैसे उसमें क्या था कि यह प्रश्न पहला क्या होता है, क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी कर लाए। सेकंड क्या था कि क्या हाइजन को दवाई लेनी चाहिए थी। थर्ड है, वह दवाई चोरी करना गलत है या सही है, और क्यों है, अगर सही गलत है तो। और क्या यह दवाई बनाने वाले को हक है कि वह दवाई के इतने पैसे ज़्यादा मांगे। ये कुछ टाइप के प्रश्न है जिसके माध्यम से अपन बच्चों को क्वेश्चन करते हैं और उसकी नैतिकता का पता लगाते हैं। उसमें फर्स्ट जो थी अपने पास एक नैतिक दुविधा, इसमें 2 टर्म बताइए, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। पहली है वो नैतिक दुविधा है, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया, शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे अगर हिंद अगर चोरी कर लेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, उसकी ये नैतिक दुविधा है। अब दुविधा में क्या है, 2 पक्ष होते हैं। अगर वो ये करेगा तो उसको ये सज़ा होगी, अगर नहीं करेगा तो क्या, दूसरी तरफ भी एक दूसरी समस्या है, यानी 2 समस्याएं शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर दवाई की चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और चोरी कर ली तो पुलिस में यानी कि पकड़ लेगा उसको पुलिस। सेकंड, नैतिक तर्कणा, जो कि सही और गलत उसका चयन करना, यानी कि नैतिक तर्कणा है। जैसे हैन ने चोरी करना उसने चुन लिया था, तो क्या होगा, जिससे कि पुलिस उसको पकड़ लेगी, यानी कि वह स्वयं को सरेंडर कर देगा। ये उसकी नैतिक तर्कणा होगी। अब देखिए कॉलबर्ग के 3 लेवल थे। अब 3 लेवल कौन कौन से थे, पहले वो बता देता हूँ। पहले तो था पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशनल स्टेज से, वो है ना अपने 3 वर्ष से 10 वर्ष के अंतराल में, 3 वर्ष से 10 वर्ष तक होता है। यानी ये माफी चाहूँगा, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था। तो ये इसका स्टेज है, इसका काल यही है, 3 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर में। ये पहली स्तर है, यानी कि ये पहला स्तर है। दूसरे स्तर मैंने आगे बताया कि 3 स्तर और 6 अवस्था है, तो उसमें पहले यानी हर एक स्तर में 2 2 अवस्थाएं बताई है इसने। अब दूसरे स्तर की ओर बढ़ते हैं, परंपरागत और रूढ़िवादी या पारंपरिक स्तर। दूसरा स्तर है वो है 10 से 13 वर्ष के मध्य में। तीसरा स्तर है उत्तर पारंपरिक या पोस्ट कन्वेंशनल, 13 वर्ष के बाद का स्तर। तो पहला स्तर अपने पास प्री कन्वेंशनल स्टेज, सेकंड आ गया
कन्वेंशनल स्टेज, इसको कन्वेंशनल स्टेज भी बोलते हैं। और थर्ड आ गया अपने पास में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो अपन एक एक स्टेज के स्तर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पूर्व परंपरागत पढ़ने से पहले मैं एक ट्रिक लाया हूँ। जैसे इस ट्रिक को पढ़ के अपन ये 6 अवस्थाएं आराम से निकाल सकते हैं कि देखिए, इसको पढ़ेंगे अपन। दंड और आज्ञाकारिता मिलने से अहंकारी तो होना ही था। ये एक लाइन में 2 अवस्थाएं आ गई, दंड और आज्ञाकारिता की अवस्था, और दूसरा आता है अहंकार की अवस्था आ गई इस तरफ। देखिए, अब पहली अवस्था जो पहला स्तर था पूर्व परंपरागत, उसको पढ़ रहे हैं अपन। इस स्तर में नैतिकता कितनी होती है? शून्य होती है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें नैतिक भाव तो बहुत ही कम होंगे, वह स्वकेंद्रित होगा एक तरह से। इसमें बालक की नैतिक तर्कणा दूसरों लोगों के मानकों के आधार पर रहती है। देखिए, मैंने ये यहाँ पे लिखा है ये कि बालक की नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार रहती है। देखिए, तो उसमें 2 अवस्थाएं कौन कौन सी है? फर्स्ट अपने ये है। अब फर्स्ट अवस्था मैं पढ़ रहा हूँ, दंड और आज्ञाकारी की अवस्था। इसमें बच्चा आज्ञा को इसलिए मानता है क्योंकि उसे दंड नहीं मिले। इसे जिसकी लाठी उसकी भैंस अवस्था भी कहते हैं। अगर यानी कि इसका एग्जाम्पल देखें तो अगर हैंस ने चोरी की तो उसे सज़ा मिलेगी। ये इस तरह से पहली अवस्था है कि अगर दंड करेगा आदमी तो उसको सज़ा तो मिलनी है। सेकंड पे आते हैं अपन, अहंकार की अवस्था में या सुखवादी की अवस्था में। वो बालक क्या करेगा? अगर उसे टॉफ़ी मिलेगी तो वो क्या करेगा? कार्य करेगा। अगर टॉफ़ी नहीं मिलेगी तो वो आपसे आपका कार्य नहीं करेगा, आपका कहना नहीं मानेगा। दूसरी चीज़, दूसरे शब्दों में ये बोलूँगा कि अगर क्लास में किसी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की क्या है कि कॉपी का पेज फाड़ दिया, तो दूसरा बच्चा भी क्या करेगा? उसके जैसे ही मैं भी तेरे पेज फाड़ दूंगा, ये उसकी जैसे कि तैसे की अवस्था हो गई। ये अहंकार या सुखवादी की अवस्था, उससे वह सुख प्राप्त करेगा कि इसने मेरे फाड़ दी थी तो मैंने भी इसके कॉपी फाड़ दी। तीसरी है, अब दूसरे स्तर पे आते हैं। दूसरे की क्या ट्रिक है? अच्छा बच्चा बनकर प्रशंसा मिली, जिससे सामाजिक सम्मान प्राप्त हुआ। ये इसकी ट्रिक है। तो उससे अपने पास 2 और आ जाएंगी अवस्थाएं। जैसे कौन सी? तीसरी अवस्था अच्छा बच्चा या अच्छा लड़की, अच्छा लड़का या प्रशंसा की अवस्था। दूसरी है सामाजिक सम्मान की अवस्था। तो इसके अंदर पढ़ लेंगे। इस अवस्था में बालक क्या सभी कार्य करता है जिससे वह उसकी प्रशंसा हो, ऐसी सभी कार्य करता है। वो क्या करेगा? या तो देखिए, इसको इस बालिका को पुरस्कार मिल रहा है प्रधानमंत्री जी से, तो ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेगा जिससे वह प्रशंसा प्राप्त करेगा। देखिए, अपन अब आगे बढ़ते हैं चौथी अवस्था के बारे में, सामाजिक सम्मान और कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता की अवस्था। बालक समाज के नियमों और कानूनों को मानता है तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में नैतिकता का पालन करता है। देखिए, इसमें क्या होगा कि बालक यानी कि पूरे समाज के कानूनों नियमों को मानेगा, जिससे क्या होगा कि वह अपने मान सम्मान आदि को प्राप्त करेगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे स्तर की ओर, उत्तर पारंपरिक अवस्था व पारंपरिक स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो 13 वर्षों के बाद से आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ट्रिक है, कई सामाजिक समझौते और विवेक और किए तब जाकर विवेकपूर्ण जीवन प्राप्त होता है। ये अब अपन इसके अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक समझौते की अवस्था और उच्चतम विवेक की अवस्था। सामाजिक समझौते में देखिए, उसमें झूठ परख के साथ नैतिकता का पालन करता है। अब देखिए, झूठ परखता क्या होती है? कोई कार्य अगर किसी के झूठ बोलने से वो सही कार्य हो जाता है तो वह झूठ नहीं कहलाएगा। यानी कि तब इस अवस्था में आते आते बच्चे को यह पता पड़ जाता है कि उसके झूठ बोलने से या कुछ गलत बोलने से अगर कोई कार्य अच्छा हो रहा है तो वो झूठ नहीं मानेगा। वह यानी कि नैतिकता के भाव में उसको काउंट करके वह अच्छा ही मानेगा और यह कार्य खुद के क्या कहते हैं, अपने मन से ही वह इस चीज़ को करेगा। छठी जो अवस्था है, उच्चतम विवेक की अवस्था। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं, जिससे अपने आप जो जो व्यक्ति अपने आप से ऊपर उठकर समाज के सरोकार के कार्य करते हैं, जैसे कि गांधी जी और नेल्सन मंडेला, ये तो लोग जिन्होंने अहिंसा से क्या बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, अहिंसा का पालन करवाया लोगों पे, ये सब कार्य इन्होंने करवाए थे। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये सब कार्य करवाए थे।
तो धन्य तो दोस्तों इस प्रकार ये आज का सिद्धांत था नैतिक विकास, जो कि कोलबर्ग ने दिया था, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो दोस्तों आपको पसंद आया ये वीडियो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।